हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी से संबंधित, होमगार्ड से संबंधित तथा यूपी पुलिस से संबंधित क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जिसे पंचमवेद माना जाता है, भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी जिसे पंचमवेद माना जाता है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 6 को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। आइए चलते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। भरतनाट्यम, कथक या कथक भी बोल देते हैं कभी कभी, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। यह आपके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आइए बात करते हैं भरतनाट्यम की। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका पुराना नाम सादर था। भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका पुराना नाम सादर था। अन्य नाम दासियट्टम और अग्नि नृत्य भी कहते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? यह है तमिलनाडु राज्य का। इसमें आरंभ अलारिपू से और अंत तिल्लाना पर होता है। जिसका संगीत होता है, इसमें आरंभ होता है अलारिपू से और अंत होता है इसका तिल्लाना पर। वाद्य यंत्र इसमें देखें तो बात करते हैं मृदंगम, बांसुरी और बीड़ा। मृदंगम, बांसुरी, बीड़ा। प्रमुख कलाकार देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई। इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। आइए बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिसी आपका ओडिशा राज्य का है। ओडिसी ओडिशा राज्य का। तत्व, इसके यदि तत्व पूछा जाए तो इसका तत्व है जल। और त्रिभंग मुद्रा, शरीर का जो भाग होता है वह 3 जगहों से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसमें शरीर का जो भाग होता है वह 3 जगहों से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। राजा खारवेल का संरक्षण मिला था किसके लिए? ओडिसी के लिए। अन्य नाम है सचल मूर्ति। शरीर ज्यामिति पैटर्न बनाती है, यानी जिस प्रकार से ज्यामिति पैटर्न बनता है उस प्रकार से शरीर का जो आकृति दिखती है वह कैसी दिखती है? ज्यामिति पैटर्न बनाती है। प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो केलुचरण महापात्रा, माधवी, सोनल और तानसिंह इसके क्या थे? प्रमुख कलाकार हैं। आइए बात करते हैं मणिपुरी की। यानी जो मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य है यह मणिपुर राज्य का है। यह नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मणिपुर किस संप्रदाय से है, तो आपको याद रखना है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल रूप दर्शाया जाता है इसमें क्या? श्री कृष्ण का बाल्यकाल दर्शाया जाता है। मुद्रा नागबंध, शरीर 8 के आकार में जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार से 8 यानी 8 की आकृति बनती है उसी प्रकार से शरीर का आकार दिखाई देता है। वाद्य यंत्र की भी बात की जाए तो पुंग और करताल। कलाकार हैं गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें। आइए बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी पूछा जाता है कि किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश। इसको आपको याद रखना है आदिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आधार इसका भागवत पुराण। जनक हैं सिद्धेंद्र योगी। कौन थे? सिद्धेंद्र योगी। तरंगम, इसमें नर्तक पीतल की तस्करी यानी कि जो पीतल की प्लेट होती है उसमें किनारे पर पैर रखकर इसमें नर्तक जो होता है वह क्या करता है? नृत्य करता है। सिर पर थाली और जल पात्र भी संतुलित करता है साथ साथ में। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्लेट होती है उसमें क्या करता है? वह अपना पैर रख के उसमें क्या करता है? डांस करता है यानी कि नृत्य करता है। और साथ ही में सिर पर एक जलपात्र, उसमें भी जल भरा हुआ, उसको भी क्या करता है? संतुलित करता है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार थे। जल चित्र नृत्यम, पैर के अंगूठे से चित्र बनाता है।
आइए बात करते हैं सत्रिया। कई बार पूछा जाता है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना है सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य। इतिहास इसका देखा जाए तो 500 वर्ष पुराना है। यदि पूछा जाए किसने प्रारंभ किया था, तो आपको याद रखना है शंकरदेव द्वारा प्रारंभ किया गया था। आइए बात करते हैं कथक या कथक की। तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है, और या फिर उत्तर प्रदेश ना रहे तो उत्तर भारत दिया होगा। आइए बात करते हैं अन्य नाम इसका क्या है। नटबरी नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो वेशभूषा होती है चूड़ीदार, घुंघरू आदि पहन के नृत्य किया जाता है। विषय राधा कृष्ण की कथाओं का वर्णन किया जाता है। विशेषताएं देखा जाए तो तेज चक्कर और घुंघरू। प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी इसके प्रमुख कलाकार हैं। यदि घराना की बात की जाए तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर, राजस्थान वाला, यह मतलब ये प्रमुख घराने होते हैं। लखनऊ, जयपुर, राजस्थान, बनारस। आइए बात करते हैं कथकली। मेन क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो कथकली है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना है कि कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आधार देखिए, रामायण महाभारत आदि काव्यों पर आधारित रहता है। विशेषताएं देखें तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली देखा जाए तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। चेहरे का हाव भाव, प्रदर्शन आदि इस पे क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। प्रतीक, यह आकाश का प्रतीक है। यदि पूछा जाए जो कथकली है वह किसका प्रतीक है, तो वह आकाश का प्रतीक है। गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहा जाता है। जो गीतों के शब्द होते हैं उससे क्या कहा जाता है, अट्ट कथा कहा जाता है। प्रमुख कलाकार देखे जाए तो गोपीनाथ, शिवरामन, हरिप्रिया, नंबूदगी आदि इनके प्रमुख कलाकार हैं। आइए बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। तो मोहिनीअट्टम केरल का है, जिसमें यह एकल महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ व्यवहारमाला में मिलता है। कथा, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप कहानी का वर्णन इसमें किया जाता है। जो मोहिनीअट्टम उसके नाम से ही आपको याद रखना है, मोहिनीअट्टम एक है, यह भगवान विष्णु के मोहिनी जो रूप रखा था समुद्र मंथन के समय, तो उसका वर्णन मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार पूछा जाए तो हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, भारती शिवानी, गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर। यह पूछा जाता है कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के। कथक उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश। सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा का, और आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये आपको 8 शास्त्रीय नृत्य अच्छे से तरीके से याद रखना है, और इनसे संबंधित जो भी आपके लिए नोट्स बताए गए हैं तो आपको अपने नोट्स में इसको लिखकर नोट करना है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।